चुनावी प्रचार जोर पकड़ चुका है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है। मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है, जो बीएसपी के दूसरे बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। गाजियाबाद में आज उनकी रैली है और काफ़ी संख्या में लोग हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। रैली के लिहाज से बात करें तो आजकल काफ़ी कम लोग आते हैं रैलियों में, लेकिन इसमें अच्छे खासे लोग की तादाद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो चुनावी रैली है उसका किस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है और किस तरह से जो एक बार बीच में ऐसा दौर आया था कि रैलियों के प्रति लोग उदासीन हो गए थे, उसके बाद मोदी जी आते हैं, फिर रैलियों में भीड़ जुड़ती है। बीएसपी की रैली में भी काफ़ी भीड़ है। लगता है कि नेताजी आ गए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है और वो आ गए हैं और इस वजह से काफ़ी उत्साह है लोगों में। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता हैं, बीएसपी के मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो खुद आ गए हैं नेताजी और देख सकते हैं कि लोग काफ़ी हैं और नसीमुद्दीन साहब हैं और वो चुनावी भाषण भी देंगे। उनके पास शायद टाइम नहीं होगा उतना कि वो बात करें, काफ़ी भीड़ है। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी संख्या में लोग हैं और जो लगातार टीवी में जिस तरह की डिबेट दिखाई जा रही है कि बीएसपी खेल से बाहर है, रेस से बाहर है, अखिलेश और कांग्रेस का जिस तरह से गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, राहुल और अखिलेश गठबंधन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उस तरह से राजनीतिक पूरी बदल गई है। तो जब मैं इस छोटी सी जनसभा के रूप में, काफ़ी कम जगह है, लोग काफ़ी संख्या में हैं, जगह कम है, सीट कुर्सियां सारी भरी हुई हैं, तो उस लिहाज से देखें तो बीएसपी बाहर होती नहीं दिख रही है। काफ़ी संख्या में लोग हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है, गाजियाबाद है, ये पहले दौर में मतदान है। 11 फरवरी को चुनाव होगा। इससे साफ है कि बीएसपी जो है वो खेल में मजबूती से बनी हुई है और ये बहुत अहम है। मुस्लिम समाज के वोटों को अहम माना जा रहा है। उस लिहाज से देखें तो ये रैली जो है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है, बहुत सफल होती दिख रही है। क्या रुझान है इस बार? बीएसपी का जोर है गाजियाबाद में। तो क्या आप लोग का मुद्दा क्या है, किस आधार पर? सुरेश बंसल जी ने काम बहुत करे हैं हमारी कॉलोनी में, सब में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ इन्होंने काम न करे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या मुद्दा है इस बार? पूर्ण रूप से हमारी सरकार बन रही है। हमारे बंसल जी एक विकास पुरुष के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। कोई सा भी ऐसा गली मोहल्ला या पूरा उनका विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जब से अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, तब से थोड़े हालात बदले और मुस्लिम समाज का जो वोट है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर इतना अच्छा काम अगर अखिलेश जी करते तो इनको गठबंधन की जरूरत ही नहीं होती। उनको पता है कि तुम गिर रहे हो, ठीक है ना? लग रहा है आपको इस बार क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हम 5 चल रहे हैं सुरेश बंसल जी के। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी बन के रहेगी। तो कैसे वोट दे रहे हैं आप लोग? वोट किस आधार पे दे रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोगं का? अच्छे खरंजे वरंजे अच्छे काम में शामिल रहते हैं, जाति सबके सुनते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। क्या लग रहा है सर, क्या? सुरेश बंसल जी बहुत बढ़िया आदमी है, जिसका जवाब नहीं। 5 साल सरकार चली, बहुत बढ़िया चलाई। हर आदमी काम सुना, हर इलाके में काम करा। तो देखिए ये जनता है, ये वो लोग हैं जो बहुत राजनीतिक रूप से परखर नहीं है, लेकिन लोकल कैंडिडेट जो है वो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर एक तरह का इन लोगों में रुझान है। चूँकि रैली भी बीएसपी की है तो ये तो बात है कि बीएसपी की तरफ रुझान रहेगा। कुछ युवा भी हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो नए गठबंधन हुआ अखिलेश और राहुल गांधी का, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे इस बारे में आप रैली में आए हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है, तो क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव है, पहले दौर में चुनाव है, तो क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप लोग वोट करेंगे? अच्छा, गठबंधन उन लोगों का बनता है जो पहले से ही अपने आप को वीक मान लेते हैं। वो जब खुद ही अपने आप को वीक मान रहे हैं तो अब आप सोच सकते हैं कि किसके फेवर में ये जाने वाला है। बीएसपी का, क्योंकि बीएसपी अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन में परफेक्ट है। तो मेरा तो मतलब कोई एक वजह होगी, अगर आपको कहा जाए कि एक कोई मुद्दा जिसकी वजह से आप किसी पार्टी को वोट देते होंगे, तो आपके लिए क्या जरूरी है? आफ्टर ऑल हम लोगों के लिए एक यंग जनरेशन, यूथ और सब फेवर में होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो बहुजन समाज पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर बहुत ही सीरियस होती है। और दूसरा, पहले देख भी चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन एज़ कंपैरिजन टू बहुजन समाज पार्टी काफ़ी वीक है। तो हमारी वोट तो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में ही होगी। आपको वोट देने जाएंगे तो क्या चीज़ ध्यान में रहेगा, क्या मुद्दा है आपके लिए कि क्या ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से आप वोट? इसके ना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई
भी इसमें जो है मतलब कि जैसे कठिनाई होती हैं जो भी अभी हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो उस हिसाब से हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, हमारी बात सुनी जाएंगी। इस वजह से हम बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। तो देखिए युवा हैं और काफ़ी अहम है इनकी बातें जानना। राजनीति बदल रही है, लोग की समझ बदल रही है, अब लोग मुद्दा आधारित वोट कर रहे हैं और वो उनके अपने सोच है, उनकी अपनी समझ है, उनका अपना मुद्दा है। वो जमाना गया जब कोई ये कह देता था कि आप फलाना पार्टी को वोट दे दीजिए, चिलाना को वोट दे दीजिए। अब ऐसा नहीं है, अब हर आदमी अब अपने हिसाब से सोच रहा है, अपने हिसाब से समझ रहा है, उसके अपने मुद्दे हैं। वो क्या लग रहा है सर इस बार यूपी चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए 5 साल जो सपा की सरकार रही है, आम आदमी बहुत परेशान रहा है, आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं हुई है और गुंडागर्दी पूरी जोरों से चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसलिए हम बहन जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था सही रहती है। गुंडे या तो जेल के अंदर होते हैं या प्रदेश छोड़कर चले जाते हैं। हमें ऐसी सरकार चाहिए। और विकास के भी बहन जी के समय में बहुत हुआ था। हमारे शहर विधायक जो बहन जी ने उतारे हैं, सुरेश बंसल जी, बहुत ही मान्य और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत विकास कराए हैं यहाँ। नहीं, मुद्दा क्या है आप लोगों को? जैसे बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, स्कूल है, अस्पताल है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है आपको? हमें इनके लिए जो एक हमारे लाइन पार क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, विजयनगर से, वहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों के लिए। तो ऐसी व्यवस्था हमें उम्मीद है कि बहन जी के शासन में ही हो सकती है और माननीय सुरेश बंसल जी के पहल में ही हो सकती है। ये तो ये आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? आप रैली में आए हैं, भाषण सुनने आए हैं, क्या मुद्दा है आपके? मुद्दे कुछ नहीं है, नेता हैं, नेता चुने जाते हैं काम करने के लिए। जो अच्छा काम करेगा वो चुना जाएगा, जो लोगों के लिए अच्छा करेगा वो चुना जाएगा। ऐसे खास कोई मुद्दे नहीं है। अखिलेश और राहुल के बीच एक जो टीम बनी है, जो गठबंधन हुआ है, उसको क्या लग रहा है? उससे कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद कुछ समीकरण बदलेगा? नहीं, मेरे विचार में गठबंधन वही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और अगर इन्हें गठबंधन करने की नौबत पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। आपसे मतलब ये पर्सनल सवाल है, अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? एक मुद्दा जो आप चाहते हैं कि वो ठीक हो। मेरे जहन में सिर्फ यही मुद्दा होगा कि मैं उस आदमी को वोट दूंगा जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करेगा। और मैं किसी पार्टी प्रति उसमें वोट नहीं देता, मैं पर्सनल व्यक्तिगत उस पर वोट देता हूं। और जो आदमी समाज के लिए, लोगों के लिए काम करेगा, मैं उसे वोट दूंगा। देखिए, ये आज के युवा हैं, इनकी बात को समझिए और इनकी राजनीतिक समझ शार्प हो रही है, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ये किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। जो हमारा डेमोक्रेसी है वो 70 साल का हो चुका है, काफ़ी लंबी उम्र हो चुकी है। डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुआ है। वोट करने के बाद लोग बदल रहे हैं, वो अपने मुद्दों को पहचान रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? विकास, डेवलपमेंट, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है। वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने खूब विकास के मुद्दे पर आए थे, क्या लगा उनसे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं? मोदी जी ने कुछ नहीं करा, 2.5 साल उन्हें हो गया उनके कार्यकाल को। तो यूपी से आप लोगों ने 70 से ज़्यादा सांसद दिए, इतने सारे मंत्री हैं, कुछ नहीं हुआ। वो उनका एक जुमला था, जो जुमला उनका फेल हो चुका है। इस बार मोदी जी को नकार दिया जाएगा, बहन कुमारी मायावती जी आएंगे। तो जुमला समझ चुके हैं आप लोग? सारी कहानी है, कहते कुछ है, करते कुछ है, वादे पूरे नहीं करता कोई भी, सब धोखेधड़ी है। तो देखिए, नेताओं को बहुत सावधान होना चाहिए। लोग समझने लगे हैं, आपके भाषण को लोग याद रखते हैं। वो जमाना गया जब लोग भूल जाते थे। आप क्या वादा कर रहे हैं, चाहे आप किसी पार्टी के हो, क्या वादा कर रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों से। और जो खासकर युवा वोटर है वो बहुत बारीक नज़र रख रहा है, आप पर पारखी नज़र रख रहा है और आपके वादों को वो याद दिला रहा है। 3 दिन से पानी गुल हो रहे हैं, 3 दिन से बाजार दे रहे हैं, पानी घरों में इंतजाम देखो, बोरिंग ये बुका हुआ, ये भी बोरिंग हुआ। तो ये देखिए, ये हाल है। गाजियाबाद की क्या समस्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, गाजियाबाद की क्या, सबसे पहले तो ये समस्या है कि यहाँ अधिकतर गुंडा राज है और क्या करें, अखिलेश के राज में जो है सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ है, गुंडा राज है। और मोदी जी ने नोटबंदी का काम करके उन्होंने आज तक 3 साल में कोई भी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करा है। उन्होंने तो केवल जो है विदेश यात्रा करी है। और हम यहाँ अधिक से अधिक ये चाहते हैं हमारे बहन जी आए तो जो यहाँ निर्भय, उनके शासन में जो आदमी निडर और निर्भय तरीके से रहा है, शासन प्रशासन अलर्ट रहा है और बहुत अच्छे तरीके से शासन रहा। तो देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि लोग लोकल मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे, उस पर ही बात कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं उसको भी समझ रहे हैं। आप क्या लग रहा है, आपको क्या मुद्दा है इसमें? ये मुद्दा ये वार्ड जाने से यहाँ पर जो पार्षद, वो सपा का पार्षद है और यहाँ का जो मेयर है वो भाजपा का मेयर है, आशु वर्मा जी।
यहाँ दिन से घर में पानी नहीं 3 दिन से। एक सरकार अच्छी है, बस सरकार बसपा सरकार अच्छी है। बस हम चाहें सरकार भैंस बने मुख्यमंत्री। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा है? जी, बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार आ रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शासन व्यवस्था का है। शासन व्यवस्था और विकास का, जो बहन जी ने अपनी पूर्व की सरकारों में किया था। और हमें पूरी उम्मीद है बहन जी इस बार भी अपने कहे हुए वादों पर खरा उतरेंगे। तो ये देखिए, ये बीएसपी की रैली है और जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है। किसी के लिए लोकल मुद्दा है, किसी के लिए प्रशासन में मायावती का कहना है कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने अच्छा काम किया था। तो जो भी लोग ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उस पर बहुत भरोसा मत कीजिए, जनता जो है वो तय करेगी और उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि लगातार जो है लोग, जनता जो है वो बहुत होशियारी से, बहुत ही बारीक तरीके से नज़र रख रही है सभी नेताओं पर, सभी पार्टियों पर। और वो गठबंधन आप कर रहे हैं, आप चुनावी वादे कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रही है और एक मैच्योर फैसला वो लेने की स्थिति में है। और उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं और सोच समझ के उनका जो कैंडिडेट कैसा है, उनका स्थानीय मुद्दा किसने हल किया है, पार्टी कौन सी है, उनका क्या उनकी विचारधारा क्या है, इन तमाम मुद्दों पर जनता की बारीक नज़र है। और इससे साफ है कि डेमोक्रेसी मजबूत हुई है और लोग जो हैं वो बहुत समझदारी से, होशियारी से वोट दे रहे हैं। और अब जो जनता से जो वादे किए जाते थे, नेताओं को बहुत संभल के बात करनी होगी, क्योंकि जनता जो है वो आपके किए गए वादों पर नज़र रख रही है। और अगर आपने वादा किया और उसे पूरा नहीं करेंगे तो जनता आपको जरूर कुर्सी से हटा देगी। इतनी तो बात अब साफ होने लगी है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।